खुशदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये जादू है नरेंद्र मोदी जी का, जो कहीं भी जाते हैं हाथ उठाते हैं और सरकार चली जाती है, तो क्या ये बिहार में ऐसा कुछ होगा या फिर ये पहले तय कर दिया गया कि भाई, जैसा प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। तो सर, क्या बीजेपी बहुत सदे हुए प्लान के साथ जा रही है कि भाई 12 सांसद हैं, उनका भी देखना है वगैरह वगैरह? देखो अक्सर जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इनकी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। यानी जो आसार लगाए जाते हैं, इनकी अगर अपनी गवर्नमेंट होती है तो ये तो जो चर्चित चेहरे होते हैं उन्हें बनाते ही नहीं, बिल्कुल गुमनाम चेहरे। जैसे हमने पीछे देखा कई कई प्रदेशों में ऐसा हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में परवेश साहिब का नाम था मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल को हरा के आ रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता को बना। ऐसे हर जगह आप देखो। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, जैसे आपने अभी जिक्र किया था, मनोहर लाल खट्टर था, तो वहां पर भी नहीं। मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, राजस्थान देख लो, जो चर्चित बड़े नाम थे उन्हें इन्होंने डिस्कार्ड किया और नए चेहरे। लेकिन ये सिर्फ उस स्थिति में है जहां पे बीजेपी पूर्ण बहुमत में खुद आती है। लेकिन जहां पर ये सहयोगी दलों के साथ आती है, वहां पर इसे समझौते करने पड़ते हैं और ताकत देखी जाती है कि किसकी पार्टी और कैसे है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, या फिर बीजेपी में भी बहुत बड़ा चेहरा जैसे हो जाए, योगी जी दोबारा जीते तो उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बने, है ना। तो ऐसी एक नाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव में बीजेपी आ गई पावरफुल, तो उन्होंने फिर देवेंद्र फडणवीस को बनाया। तो ये चीजें जो है, जो बिहार में भी आप जो अब जो आसार लगाए जा रहे हैं, जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल उससे ठीक उलट होकर चलेगी। बीजेपी को वहां पे अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार चाहे लाचार है। अब नीतीश कुमार के साथ दूसरी स्थिति है, वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 2004 में प्रधानमंत्री पद पर थे और आखिरी दिनों में बीजेपी को उन्हें शील्ड करना पड़ा था, छुपा के रखना पड़ा था, और बाद में तबियत ज्यादा ही खराब हुई। नीतीश ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसी उनकी तस्वीरें आई हैं पिछले दिनों में, आपने देखा कि जैसे कि एक अधिकारी ने गमला दे रहा था तो उसके सिर पर ही रख दिया गमला, या फिर एक महिला जो आई थी मंच पे, उसे पीछे पीठ पे हाथ रख के उस पर भी आपत्ति हुई। राष्ट्रगान हो रहा था, वहां पर उठ के चल दिए, साथ जो सचिव खड़े थे उनके हाथ लगा रहे थे। तो ये सब चीजें जो है पब्लिक में भी जा रही हैं। नीतीश कुमार को हुआ क्या है, ये सवाल है। और जैसे कि रवि जी ने अभी कहा, पहले कुछ भी होगा, चुनाव से पहले कुछ भी होगा, ये ऐसे ही गठबंधन लड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे बीजेपी खुद भी, और जेडीयू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। तो बीजेपी ये भी कर सकती है चुनाव के बाद कि जेडीयू अगर नीतीश के बिना भी, यानी अगर नीतीश जेडीयू को दूसरे है, और या तो अपने भी विलय करा ले, अपनी पार्टी भी विलय करा ले, ऐसा भी बीजेपी ने पहले कई बार किया है, दूसरी पार्टी के साथ किया है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में, और ये सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं है, कांग्रेस और उधर आरजेडी भी, और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे वो भाकपा माले है, वीआईपी पार्टी है, ये सब पार्टियां हैं, तो ये भी सब कोशिश करेंगी कि अपने हम ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर का इस बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जन सुराग का, प्रशांत बहुत दिनों से लगे हुए हैं और वो आईपैक के जरिए चुनाव की नस नस को जानते हैं। लेकिन वो चीजें जो टेबल पर रणनीति और मैदान पर आकर रणनीति क्या होती है, ये इस बार प्रशांत किशोर को पता चल रहा है कि ये कितनी मुश्किल होती है। तो ये सब चीजें देखने वाली। सर, एक बहुत जरूरी सवाल, और मैं जब ये सवाल बोलूंगा आप दोनों ही मुस्कुराएंगे। नीतीश कुमार बहुत बार पलटी मार चुके हैं, तो अब ये है कि मैं जितना जान पा रहा हूँ, नीतीश कुमार हो या पहले एक दौर में एक नेता हुआ करते थे एच डी देवगौड़ा हो, या इस तरह के और नेता हैं, कि उन्हें जितना कमजोर समझा जाता रहा है, वो लौट के उतनी ही मजबूती से आते हैं। एच डी देवगौड़ा को जब समझा जा रहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, प्रधानमंत्री बन गए थे। तो हम नीतीश कुमार के बारे में। सबसे बड़े पलटी मार तो आप भूल ही गए, जिन्हें बैरोमीटर कहा जाता है, रामविलास पासवान, उनके बेटे हाँ जी, रामविलास पासवान। उनसे तो पहले ही समझ आ जाता था कि ये किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उसी की सरकार आएगी।
आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।